बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी में बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं। उनकी शख्सियत, उनका रहना सहना, उनका बोलना, उनका खाना पीना, उनका मिज़ाज, उनका सब कुछ आपको बहुत मुतासिर करता है। और आप उन्हें उनके करीब हों या ना हों, लेकिन आप उन्हें याद ज़रूर रखते हैं। और इन्हीं शख्सियात में से एक शख्सियत है परवीन शाकिर की। परवीन शाकिर जज्बों की शायरा, एहसास की शायरा, नाजुक महसूसात की शायरा, औरत की शायरा। वो ख़यालात, वो एहसासात, वो जज्बात जो औरत महसूस करती है, मगर किसी के साथ उनको शेयर नहीं कर सकती। यहाँ तक कि अपनी सहेलियों के साथ भी, अपने दोस्तों के साथ भी वो अपने उन एहसासात को शेयर नहीं कर सकती। यहाँ तक कि अपनी ज़ात से भी शेयर करते हुए अजीब सा महसूस होता है। लेकिन परवीन शाकिर ने इतने खूबसूरत अंदाज में औरत के उन नाजुक एहसासात को जो लफ्ज़ों में ढाला कि मतलब मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में है, कि हर औरत के जो दिल की बात थी वो लफ्ज़ों में ढाल दी गई। खूबसूरत लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया। उनकी जो मशहूर किताबें हैं, इनकार, माह तमाम, खुशबू और भी, तो मैंने पढ़ी, बार-बार पढ़ी। और बहुत लुत्फ़ आता है उनकी शायरी को पढ़कर। और एक जब भी उनसे हमारी मेरी मुलाकात हुई, पाकिस्तान टेलीविज़न के मेकअप रूम में ही हुई, जब भी मुलाकात हुई, तो बहुत ही अच्छा लगा उनसे मिलकर। एक बहुत ही वज़ादार और खूबसूरत और खुशबू के हिसार में कैद ख़ातून, जो कि बहुत ही संजीदा भी थीं, पुरवकार भी थीं, कुछ गुफ्तार भी थीं। और जब भी मुलाकात हुई, मैंने उनकी शायरी की तारीफ़ की, ज़ाहिर है वो इसी काबिल थी। उन्होंने मेरे शोबे में ख़बरों की तारीफ़ की, लेकिन मुख्तसर सी गुफ्तगू रही। मुझे याद है एक दिन कि मैं इसी तरह किसी से बात कर रही थी कि मेरी सॉक्स बार-बार फट जाती हैं जब मैं गाड़ी चला रही होती हूँ। तो उन्होंने बहुत हैरान होकर मुझे देखा और कहने लगीं कि क्या मतलब, आप जूता पहन के गाड़ी नहीं चलाती? मैंने कहा नहीं, मैं जूता पहन के गाड़ी नहीं चला सकती। कहने लगे मेरी भी यही आदत है, मैं भी जूता पहन कर गाड़ी नहीं चलाती, बल्कि मैं तो किसी महफ़िल में चली जाऊँ तो मैं सबसे पहला मेरा काम यही होता है कि मैं जूता उतार देती हूँ और मैं बहुत कंफ़र्टेबल महसूस करती हूँ। और इस वजह से अक्सर मेरे जूते खो जाते हैं। जब मैं वापस आती हूँ तो मुझे या तो बाज़ार जाना पड़ता है जूता खरीदने के लिए, या घर आती हूँ जूता तब्दील करती हूँ। बहुत ही सादी-सी ख़ातून थीं। और उन्होंने पहले तो एक उस्ताद थीं, और वाक़ई उनको देख के लगता था कि वो एक बहुत अच्छी सिखाने वाली और तक़सीम करने वाली इल्म को ख़ातून हैं। और उसके बाद उन्होंने सीएसएस किया और कस्टम में उनकी अपॉइंटमेंट हुई, और कस्टम में वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ थी उन्होंने निभाना शुरू की। बहुत खूबसूरत थीं। एक उनकी मकबूलियत की वजह ये भी थी, और शायरी तो ख़ैर उनकी मकबूलियत की वजह थी ही। और उसके बाद उनका जब पहला दौर शादी के बाद ख़त्म हुआ, यानी कि अलहदगी हो गई, तो उनका एक शेर के कोई सवाल करे तो क्या कहूँ उससे, बिछड़ने वाले सबब तो बता जुदाई का। पता चलता था उनके अशार से कि वो बहुत दुःख में हैं, तकलीफ़ में हैं, लेकिन बहुत ही बुर्दबार तरीके से उन्होंने अपने इस वक़्त को गुज़ारा। और जिसे कहते हैं कि कमज़ोर लोगों की तरह ना इल्ज़ामात लगाए अपने शौहर पर, और ना उनके शौहर की तरफ से ऐसा कुछ हुआ। बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने इस को पूरा किया, इस वक़्त को गुज़ारा। और इसके अलावा जो उनकी शायरी की हम बात करते हैं कि वो ख़ातून की शायरी है, जज़्बात की शायरी है, एहसास की शायरी है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा संजीदा शायरी नहीं की। कहते हैं ना कि देने वाले मशीयत पे है सब कुछ मौकूफ़, माँगने वाले की हाजत नहीं देखी जाती। ये शेर इसकी मिसाल है कि परवीन शाकिर जो हैं बहुत संजीदा शायरा भी थीं, उन्होंने बहुत संजीदा अशार भी कहे।
लेकिन जो बुनियाद थी, जो बेसिक चीज़ थी, वो औरत की शायरी ही थी। उनकी किताब है डिपार्टमेंटल स्टोर, अगरचे आज़ाद उसके मिसरे हैं वो, लेकिन ये है कि बहुत ही नाज़ुक और अछूता सा ख़्याल है, जो कि नाज़ुक दिल ही समझ सकते हैं। और मुझे आज भी याद है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में जिन ख़वातीन से ये सीखा कि औरत को अपने लिए सजना चाहिए, औरत को अपने लिए खूबसूरत लगना चाहिए, औरत को अपने लिए तैयार होना चाहिए। उनमें एक परवीन शाकिर थीं, एक खालिदा मज़हर हमारी न्यूज़ की कंट्रोलर थीं, और एक शख्सियत थी मीना परवेज़। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरी बेटी मेरे दुपट्टे ओढ़कर कहती है कि अम्मा आपके दुपट्टों में से बहुत अच्छी खुशबू आती है। जब मेरे भाई की बेटी ने मुझे कहा फूफो आपके पास से बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो इंसान को अपने लिए सजना चाहिए। लेकिन मुझे ये भी याद है कि जब मनोमट्टी ओढ़कर परवीन शाकिर इस दुनिया से चली गईं, वो वक्त बहुत ही अजीब सा था। मेरा ख्याल है कि 1994 की बात है, और मैं सुबह के वक्त रेडियो से प्रोग्राम कर कर घर जा रही थी। तो F10 का चौक, जो एक सड़क G10 की तरफ जाती है और एक कराची कंपनी की तरफ, उस चौक तक मैं पहुंची थी। हल्की हल्की बारिश हो रही थी, तबीयत में बड़ी उदासी सी थी। मैंने हस्बे आदत रेडियो ऑन किया हुआ था, और मैं रेडियो पर मैंने खबर सुनी कि ट्रैफिक के एक हादसे में परवीन शाकिर नहीं रही। मुझे आज भी याद है, बाहर आसमान रो रहा था और गाड़ी के अंदर मैं। हालांकि मेरी उनके साथ कोई बहुत ज़्यादा उनसियत नहीं थी, मेरी उनके साथ कोई दोस्ती नहीं थी, बस जान पहचान थी। लेकिन एक खूबसूरत शख्सियत, एक बाकमाल शख्सियत इस तरह अचानक ना रहे तो आप सब्र बर्दाश्त खो बैठते हैं। सबने पूछा खिज़ां क्या होती है, सबने पूछा खिज़ां क्या होती है, तुमने मेरी मिसाल दी होती। पूछा मौसम बदलते हैं कैसे, तुमने अपनी मिसाल दी होती। पूछा कैसे घटा बरसती है, मेरी आंखों की बात की होती। पूछा रुक रुक के कौन चलता है, मेरे दिल की मिसाल दी होती। काश काश सब कुछ न यूं हुआ होता, बात तुमने संभाल ली होती। बहुत खूबसूरत इंसान, बहुत खूबसूरत शायरा। आपने अगर उनकी किताबें नहीं पढ़ी तो मेरे कहने से एक बार खुशबू की शायरा को ज़रूर पढ़िएगा। थैंक यू।